वेलकम, खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। आज के इस सेशन में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम अपने सिस्टम को पीसी या लैपटॉप जो भी आपके पास मौजूद है, किस तरीके से हम उसको लोकल सर्वर या लोकल होस्ट बना सकते हैं। फिर हम किस तरीके से वर्डप्रेस को इसमें इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास पहले कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम इंस्टॉल करेंगे ज़ैम्प की सूरत में। और साथ ही हम ये तरीका देखने की कोशिश करेंगे कि नोटपैड प्लस प्लस जो कि एडिटर है वो हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस स्टेज पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी हम एकदम से कोड में नहीं जाने लगे। मैंने आपको बताया था कि पहला महीना जो है वो हमारा बिल्कुल बेसिक होगा, हम सरफेस पे रहेंगे। इंटरमीडिएट लेवल पे जब हम दाखिल होंगे तो फिर हम कोडिंग की दुनिया में उस तरीके से दाखिल हो जाएंगे। फिर जिस स्टेज पे आपको HTML की ज़रूरत पड़ेगी, मैं HTML के बेसिक चीज़ें जो है वो भी साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब हमें CSS की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर CSS भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट और PHP की जितनी चीज़ें वर्डप्रेस डेवलपर बनने के लिए आपको ज़रूरी हैं वो मैं साथ के साथ आपको कवर करता जाऊंगा। और उसमें आपने परेशान नहीं होना कि अगर आपको पहले से कुछ नहीं आता, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हम ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं। तो ट्रेनिंग की सबसे बुनियादी चीज़ यही है कि आपके पास जिस्म होना चाहिए, बाकी उसको प्रैक्टिस जो है वो जिम वाले करवा देते हैं। तो जिस्म आपके पास मौजूद है, पैशन आपके पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा था कमेंट के अंदर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे यूट्यूब में भी और फेसबुक पे भी ज़बरदस्त अंदाज में एक स्पिरिट है नौजवानों की, और मैं इसीलिए उस सेगमेंट को एड्रेस करता हूँ। मुझे पता है आपके अंदर पैशन मौजूद है। गाइडेंस उस तरीके से हमें नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली थी कभी। मैं उसी कमी को पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ें मैं समझा हूँ वो आपको इस स्टेज पे, जब अभी बिल्कुल आप क्वाइट यंग हैं, अभी आपने अपना करियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, अभी से आप तैयार हो जाएं ताकि जब आप सीनियर हो जाएं, हमारी स्टेज पे पहुंचें, तो आपका एक मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो चुका हो। तीसरे नंबर पे ये कुछ साइट के हवाले से इशू आए थे कल। SSL अब एक्टिवेट हो चुका है और ये ज़बरदस्त अंदाज में ये काम कर रहा है पॉपअप। आज सुबह मैंने चेक किया मेलचिम्प पे माशाल्लाह 116 स्पार्टन जो हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। उनके नाम भी मुझे नज़र आ रहे हैं, उनकी ईमेल भी आ रही हैं। ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है। एक ही दिन में एक ही वीडियो के साथ 116 बंदों का आ जाना ये जाहिर करता है कि वो जो पैशन था मेरा, वो जो मैसेज था वो आप तक पहुंच गया। और मैं आपको एक कमेंट आया था किसी दोस्त की जानब से, कोई नौजवान है सब्सक्राइबर, तो ज़ाहिरी बात है इंसान का तजर्बा होता है माजी का। तो उसने कहा कि सर बहुत सारे लोगों को मैंने यूट्यूब पे देखा है, वो एक बात करते हैं और वो बात पूरी नहीं करते। तो मैंने उनको कमेंट में लिख भी दिया होगा, वो अगर सुन रहे हैं तो वो समझ जाएंगे। मैं आपको ऑन कैमरा भी ये कह रहा हूँ, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल पे फ्रीलांस पाकिस्तान पे, उन्हें पता है मैं जब कोई चीज़ शुरू करता हूँ ना, उसको फिर मैं आखिर तक लेके जाता हूँ। मैंने फोटोशॉप को शुरू किया, अगर आप यहाँ पे चैनल पे आके देखें, ये फ्रीलांस पाकिस्तान youtube.com/freelance पाकिस्तान, तो ये बिल्कुल अगर हम नीचे जाके देखें, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ शुरू में बुनियादी फ्रीलांसिंग के हवाले से थी, बिल्कुल नया नया जब मैंने इसको स्टार्ट किया लास्ट ईयर अगस्त में। उसके बाद फोटोशॉप मैंने शुरू की, तो फोटोशॉप में तकरीबन 50 प्लस इसके ट्यूटोरियल जो थे बड़े रेगुलर अंदाज में सिर्फ टूल्स के ऊपर मैंने किए। उसके बाद फिर ये फाइवर के हवाले से साद अली भट्टी, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ये इस पे काम कर रहा है और आज के दिन तक मैंने इसको फाइवर पे ही रखा हुआ है। बड़ी कोशिश करता है कि सर मुझे को मौका दें आगे पीछे। मैंने कहा नहीं, पहले फाइवर, इसलिए कि फाइवर के ऊपर बहुत सारे नौजवान जो हैं उनको बड़ा हेल्प आउट किया साद अली ने, और मैं उससे बड़ा खुश हूँ। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और माशाल्लाह ज़बरदस्त अंदाज में उसने फाइवर को समझा है, अपनी जेब खर्च वो पूरा कर रहा है और मेरे लिए ये बड़ा खुशी का मुकाम है। उसके बाद फिर मैंने दूसरी प्लेलिस्ट शुरू की। फोटोशॉप के फ़ौरन बाद हम एडवांस प्रोजेक्ट्स पे आए थे और ये जितने हम कर सके वो मैंने किए उस पर। तीसरा फिर मैंने शुरू किया इलस्ट्रेटर को, 1 से शुरू किया था और तमाम टूल्स की ये प्लेलिस्ट जो है वो मैंने मुकम्मल की। दरमियान में साद अली भट्टी फाइवर के ऊपर काम करता रहा। इसी तरीके से फिर ये कुछ बेसिक जो जनरल फ्रीलांसिंग के हवाले से थी वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। ये जहाँ पे आपको 2018 नज़र आएगा इस तरीके से पर्पल और मैरून कलर में, ये मेरे पास है ये सारी प्लेलिस्ट। उसके बाद कुछ इलस्ट्रेटर के एडवांस प्रोजेक्ट्स थे। फिर हमने शुरू किया कोरल ड्रा का, और कोरल ड्रा को भी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की तरह इसके टूल्स की मुकम्मल प्लेलिस्ट की है। तमाम टूल्स इसमें कवर हैं। अगर आप पहले से शुरू करेंगे आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। फिर कोरल ड्रा की कुछ एडवांस लेवल की जो टेक्निक्स थी, पावर क्लिप हो गया, टेक्स्ट इफेक्ट्स हो गए, ट्रेसिंग वगैरह के हवाले से या वेक्टर शेपिंग के हवाले से, वो अलग से ट्यूटोरियल की और बड़े डिटेल में है और बड़े लोगों ने पसंद किए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो जो पैशन था वो आप लोगों तक पहुंच गया, वो मैसेज। फिर उसके बाद कुछ नई जनरल वीडियोस थी। अब हमने शुरू किया है 300 स्पार्टन वर्डप्रेस डेवलपर मिशन।
और मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये बात आप अपने जहन में रख लें, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। जब तक सांस का सिलसिला कायम है, अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दे रखी है, मैं इंशाअल्लाह ताला इस सीरीज़ को मुकम्मल करूंगा। और उसी तरह जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कमिटमेंट की थी, ये 300 वर्डप्रेस डेवलपर्स, ये मेरी ज़िद समझ लें, मेरा चैलेंज समझ लें। हर रोज़ जब आप सुबह उठें, नमाज पढ़ें, अपना काम करें और ये एक दफ़ा आईने के सामने खड़े होके कहा करें अपने आप को, यस आई एम स्पार्टन वर्डप्रेस डेवलपर। इस तरीके से आपके अंदर वो एक करज पैदा होना शुरू हो जाएगी, वो पैशन आपका जागेगा। मैं आपको दरमियान में नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी साथ देगी, मैं आपके साथ हूं इंशाल्लाह ताला। और मैंने इससे पहले आपको अपनी कहानी, ये जो यहाँ पे है अपवर्क मेरी कहानी मेरी जुबानी, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कोई डिज़ाइनर भी नहीं था। मैंने मेहनत की, मैं यहाँ पे आया और तीनों प्लेलिस्ट जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से हमने की थी। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग जो है वो भी मैंने खुद से सीखी है। तो इसलिए डिज़ाइन के बाद अब हम डेवलपमेंट की स्टेज में हैं। ये जो 3 महीने हैं ये आपने डेडिकेट कर देने हैं वर्डप्रेस को। डेली इसके ऊपर वीडियो आएगी। हो सकता है वीकेंड पे एक दिन में 2-2 वीडियोस भी मैं लगाने में कामयाब हो जाऊं, लेकिन आपने इसको फॉलो करना है। हर वीडियो का दूसरी वीडियो के साथ एक लॉजिकल लिंक होगा। आप अगर दरमियान में कुछ स्किप कर देंगे तो कुछ चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी। इसी तरह बहुत से नए लोग जो बाद में ज्वाइन करेंगे और उन तक ये वीडियो पहुंचेगी, तो आपने भी पहले से ही शुरू करना है, क्योंकि जब आप पहली वीडियो से शुरू करेंगे तो फिर एक लॉजिकल अंदाज में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप प्रो लेवल पे पहुंच गए हैं या आप सीनियर हो गए हैं और आपको कुछ बुनियादी चीज़ों का पता है, तो फिर आप ज़ाहिरी बात है कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने हिस्से की चीज़ें उसमें से पिक कर लेते हैं। हम सब ऐसे ही करते हैं, जो चीज़ें हमें आती हैं हम उतना हिस्सा स्किप करते हैं। लेकिन मैं एक लॉजिक के साथ चूँकि बोलता हूँ, हर बात दूसरी बात के साथ उसका कोई रब्त होता है, उसका कोई ताल्लुक होता है। तो जो पुराने सुन रहे हैं सब्सक्राइबर, उन्हें पता है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं उनको लेके आगे बढ़ता हूँ एक ख़ास अंदाज में। तो हैविंग सेड दैट, उसके बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पे अपना जो फ्रीलांस पाकिस्तान का था। यहाँ से आपने कल आई होप के डाउनलोड कर ली होंगी चीज़ें। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली हुई हैं। ये मेरे पास डाउनलोड का फोल्डर जो है वो मौजूद है। 300 स्पार्टन का जो फोल्डर कल हमने क्रिएट किया था, वहाँ पे ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। अगर आप दोबारा से इनको डाउनलोड करना चाहेंगे तो सिंपल, मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे जाएंगे, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि मैंने डाउनलोड के डायरेक्ट लिंक जो है वो यहाँ पे लगा दिए हैं वेबसाइट से उठा के, ताकि आपको वहाँ पे जाके तलाश ना करना पड़े। सिंपल आपने जो ही क्लिक किया डाउनलोड वर्डप्रेस, ये आपसे पूछेगा पाथ। ये फोल्डर है फ्रीलांस पाकिस्तान में, मिशन 300 स्पार्टन्स। ये मुझे 1 शो कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे आप सेव करेंगे, ये सेव होना शुरू हो जाएगा और बड़ी जल्दी छोटी सी फाइल है। अब जब वर्डप्रेस हमारे पास डाउनलोड हो गया, तो वर्डप्रेस को चलाने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था GoDaddy वगैरह। अब हमने अपनी मशीन को जब सर्वर बनाना है, तो सर्वर में आपको 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 अपाची, जो इसका यहाँ पे अगर आप लफ्ज़ पे गौर करें ना, वैम्प या लैम्प या मैप, और इसी तरीके से एक्सैम्प या जैम्प, तो ये जो AMP है, इसमें A जो है ये अपाची के लिए है, M जो है ये MySQL डाटाबेस के लिए है, और P जो है ये यहाँ पे PHP के लिए है। यहाँ पे अगर आप देखें जैम्प के अंदर तो डबल P है, इसमें एक P जो है वो PHP का होगा और दूसरा P जो है वो पर्ल के लिए है। ये भी एक लैंग्वेज है। तो यहाँ से आपने क्लिक करना है जो ही जैम्प के ऊपर, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आप उसको पाथ देंगे। ये बहुत बड़ी फाइल है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ से इसको पास भी कर सकते हैं अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं, ताकि आप तसल्ली से जब आपकी डाउनलोड हो जाए तो फिर हम इसको इंस्टॉलेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाउनलोड नोटपैड++। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये इसी तरीके से आप यहाँ पे इनकी साइट पे पहुँचेंगे। अब यहाँ से आपने देखना है कि आपकी जो मशीन है ऑपरेटिंग सिस्टम वो 32 बिट पे है या 64 बिट पे है। मेरे पास 64 बिट है, तो मैं इसको इंस्टॉलर को यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये जो है ये मुझसे पाथ मांगेगा। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लूँगा। आपने अगर देखना हो कि 32 है या 64 है, तो जो आपका डेस्कटॉप के ऊपर माई कंप्यूटर होता है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट। कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप 64 पे 32 भी कर लेंगे तो वो चलेगा। तो उसके बाद हम जाएंगे फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमने चीज़ें डाउनलोड की हैं। अब आपने तरतीब का ख्याल रखना है। सबसे पहले हमें चाहिए जैम्प, तो यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है वंस। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है ये शुरू हो जाएगा। अब मेरे पास चूंकि ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, मैं यहाँ से इसको यस करता हूँ तो ये इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। आपने इसके अंदर बड़ा सिंपल सा इसका प्रोसीजर है, बस नेक्स्ट 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 आपने करते जाना है। ये आपको पहले नजर आएगा बिटनामी के हवाले से। तो ये मुझे आप बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास एंटीवायरस है, चूंकि 360 एंटीवायरस मेरे पास इंस्टॉल है। मैं इसको कहता हूँ कि जी आप इसको कंटिन्यू कर दें इंस्टॉलेशन के हवाले से।
अब उसके बाद ये एक वार्निंग का मैसेज आएगा, आप इसको यहाँ से ओके कर दें, कोई खास इसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ये विंडो आप देखेंगे, यहाँ से हमने करना है नेक्स्ट। उसके बाद ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है MySQL, फाइलजिला, मर्करी, टॉमकैट, पर्ल। ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेकड हैं सारी की सारी, आप इनको चेक रहने दें, क्योंकि ये एक रिलायबल सोर्स है जो XAMPP है। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से आपने सिलेक्ट अ फोल्डर, जो भी आपने जिस ड्राइव में करना है, C और उसके बाद XAMPP, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वो XAMPP जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट किया तो वो बता रहा है कि सिलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, प्लीज सिलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉलेशन है। तो आपने चूंकि नहीं करनी है, जब आप नेक्स्ट करेंगे वो इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो जब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपके पास C ड्राइव के अंदर वो लोकल होस्ट है वो मौजूद होगा। मैं अभी आपको यहाँ से कैंसिल करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने इसको यस किया, अबॉर्ट कर दिया। आपने कैंसिल नहीं करना, ये मेरे पास चूंकि मौजूद है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे C ड्राइव में, और C ड्राइव में जाने के बाद हम आएंगे, ये इस तरीके से आप एक फोल्डर जो है वो देखेंगे XAMPP का। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट फोल्डर्स आपको नजर आएंगे। तो उसके बाद ये जो htdocs है, ये वो फोल्डर है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट्स वगैरह जो है वो मौजूद होंगी। तो ये जब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने यहाँ पे विंडोज़ के अंदर लिखना है, इसको आपने सर्च करना है XAMPP। जब आपने XAMPP लिखा XAMPP, तो वो मुझे बता रहा है कि ये इंस्टॉल है मेरे पास। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो वो XAMPP जो है वो कंट्रोल पैनल या लोकल होस्ट वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये विंडो आपको नजर आएगी। तो यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है। तो समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे पोर्ट का इशू आ जाता है, तो आपने नेट स्टैट से चेक कर लेना है कि आपकी पोर्ट जो है वो कौन सी है। और अगर आपको पोर्ट का इशू आता है तो यहाँ से कन्फिग में जाके हम उसको चेंज करेंगे। वो आपने मुझे कमेंट में बताना है अगर आपको ये इशू आ रहा है तो उसके बाद इसको चलाने के लिए सिंपल हम यहाँ से क्या करेंगे, ये दो चीज़ें हमें चाहिए, अपाची और MySQL। तो स्टार्ट कर देंगे हम अपाची को, उसके बाद MySQL के ऊपर भी हम क्लिक कर देंगे तो ये दोनों सिस्टम हमारे जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो मशीन है हमारी, ये एक मुकम्मल अंदाज में लोकल सर्वर बन चुकी है। यहाँ से हम इसको बेशक क्लोज भी कर दें या मिनिमाइज भी कर देंगे, ये यहाँ पे मौजूद रहेगा। उसके बाद हम अपने ब्राउजर की विंडो में आएंगे, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम इसको किस तरह एक्सेस करेंगे, अब यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट, तो LOCALHOST, उसके बाद आपने कॉलन डालना है और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 8080। ये चूंकि मेरी पोर्ट है जिस पे मैंने ये इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इतना लिख के लोकल होस्ट कॉलन 8080, उसके बाद आप एंटर कर दें। हो सकता है आपके पास 80 की पोर्ट हो यहाँ पे, या कोई और डिफरेंट पोर्ट जो आपके सिस्टम में है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हो। पोर्ट आप समझ लें कि एक रास्ता है सुनने का, कंप्यूटर बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको पोर्ट चाहिए 8080। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम स्काइप को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ एक खास पोर्ट है जो स्काइप ले जाता है। इसी तरीके से विंडोज़ के अंदर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पोर्ट्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। इंटरनेट के लिए डिफरेंट पोर्ट है, इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें हैं इसकी। तो मैंने यहाँ पे इसको डेडिकेट किया हुआ है 8080। तो डैशबोर्ड के ऊपर जब आप आएंगे तो ये आपको इस तरीके से नजर आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारे काम की नहीं है। ये राइट साइड पे हमारे काम की चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है PHP MyAdmin। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम अब PHP MyAdmin डाटाबेस में चले जाएंगे। इस तरीके से आपको डाटाबेसेस जो हैं वो नजर आएंगे। बहुत आसान है, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे डाटाबेस के ऊपर क्लिक करना है वंस। जब आपने डाटाबेस के ऊपर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे हमने कोई डाटाबेस देना है, कोई नाम देना है हमने जेनेरिक, जो वेबसाइट हम बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रफ बनाया था स्पार्टन्स DB। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फर्ज कर लें हम किसी यूनिवर्सिटी की कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उर्दू डिपार्टमेंट और उसके बाद मैं लिख देता हूँ DB, और इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये हमें बाद में काम आएगा। ये आपने कोई भी नाम रखना है, जो नाम आपको चाहिए। आप यहाँ पे अल्फा लिख दें, ब्रावो लिख दें, चार्ली लिख दें, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप लिखना चाहते हैं 1 2 3 अल्फा DB, या जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना है क्रिएट। जो ही आपने क्रिएट किया, डाटाबेस जो है वो आपका क्रिएट हो चुका है। अब जब आपने डाटाबेस क्रिएट कर लिया तो आप इस डाटाबेस को हमने कहीं यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे htdocs के अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया था। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपको वर्डप्रेस की वो जगह नजर आएगी। तो यहाँ पे htdocs के अंदर हम वो वर्डप्रेस लेके आएंगे जो अभी हमने डाउनलोड किया। तो आप उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है। अब ये वर्डप्रेस हमारे पास मौजूद है। यहाँ रहते हुए मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से 7-zip से या कोई भी आप एक्सट्रैक्ट करने वाला आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब जब आपने एक्सट्रैक्ट किया, ये सारे का सारा फोल्डर जो है इस तरीके से आप कॉपी नहीं करेंगे, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ये जो अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है वर्डप्रेस का, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कर लेना आपने, यानी कॉपी कर लेना है।
उसके बाद आप आएंगे htdocs के अंदर और यहाँ पे आप कर देंगे Ctrl+V। ये htdocs वो है जो C ड्राइव में XAMPP का फोल्डर है, यानी ये आपका सर्वर है। बिल्कुल इसी तरह के काम हम करेंगे लाइव सर्वर में। उसकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन वो बाद में हम उस पर पहुंचेंगे। फिलहाल आप लोकल सर्वर को समझिए। अब ये वर्डप्रेस का अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करें तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो वर्डप्रेस ने हमें दे दी हैं। WP एडमिन का फोल्डर है, इसी तरीके से इंक्लूड्स का है। फिर जितने भी आपके थीम और प्लगइन रहेंगे, जो काम आपने करना है वो आप रखेंगे WP कंटेंट के अंदर। थीम्स के खाने में थीम, प्लगइन के खाने में प्लगइन। तो ये जो दो फोल्डर हैं WP एडमिन और WP इंक्लूड्स, इनको आपने नहीं छेड़ना। हमारा जो काम है वो WP कंटेंट के साथ होगा। तो यहाँ पे हम वापस गए। अब इस वर्डप्रेस के फोल्डर को हमने कोई नाम देना है। वो नाम जो आप थीम बनाना चाहते हैं या वो नाम जो आपकी वेबसाइट का है या क्लाइंट ने आपको दिया हुआ है। तो राइट क्लिक करेंगे, इसको रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करने के बाद फर्ज कर लें हम इसका नाम रख लेते हैं उर्दू डिपार्टमेंट। अब उर्दू डिपार्टमेंट हमारी साइट का नाम है, कोई स्पेस मैंने दरमियान में नहीं छोड़ी, मिला के इसको लिखा है। अब हमने डेटाबेस पहले क्रिएट किया था, फोल्डर हमने यहाँ पे रख लिया वर्डप्रेस का। वापस हम आए यहाँ पे लोकल होस्ट पे और इतना हिस्सा जो है वो हमने सिलेक्ट करके 8080 के बाद यहाँ पे हमने ये स्लैश लाई और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वो जो साइट हमने बनाई थी उर्दू डिपार्टमेंट। यही फोल्डर का नाम था। जो भी आपने नाम लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश जिस साइट का जो नाम आपने रखा हुआ है। यहाँ से मैं इसको करता हूँ एंटर। जो ही मैंने एंटर किया ये थोड़ी देर अपनी गेम करेगा तो वर्डप्रेस का ये एक मैसेज आपको मिल जाएगा। इससे हम लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये एक लैंग्वेजेस की लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें से हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन आपको नजर आ रहा है, ये अगली विंडोज पे यहाँ पे लिखा हुआ लेट्स गो। हम कहते हैं जी लेट्स गो स्पार्टन्स लेट्स गो। यहाँ पे क्लिक किया, ये आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे हमने लिखना है डेटाबेस का नाम जो हमने इससे पहले क्रिएट किया था। अगर आपको वो नाम भूल जाए तो फिर आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा लोकल होस्ट लिखेंगे। लोकल होस्ट लिखने के बाद इस तरीके से 8080 पे आए और यहाँ पे आने के बाद आप PHP माई एडमिन लिख के एंटर कर देंगे तो PHP माई एडमिन में वो दोबारा से चला जाएगा। यहाँ पे लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा डेटाबेस बनाया था। ये लास्ट डेटाबेस है उर्दू डिपार्टमेंट DB जो हमने बनाया था। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको लिखेंगे उर्दू डिपार्टमेंट DB और उसके बाद यूजर नेम जो है वो कंप्यूटर में सिंपल आपने यहाँ पे लिख देना है ROOT रूट, और कोई काम नहीं करना आपने। पासवर्ड इसका कुछ नहीं होता, इसको सेलेक्ट करें, इसको डिलीट कर दें। आप डेटाबेस होस्ट कौन सा है, लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकली काम कर रहे हैं। उसके बाद होता है टेबल प्रीफिक्स। जो टेबल प्रीफिक्स है वो आप अगर चेंज करना चाहें आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज कर लें उर्दू और डिपार्टमेंट है तो UD हमने लिख लिया और उसके बाद हम साथ WP भी लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये एक आपने कस्टम प्रीफिक्स लगाना होता है। वर्डप्रेस वाले इसको रिकमेंड करते हैं ताकि कोई अगर हैक करना चाहे या कुछ स्पैम करना चाहे तो उससे फिर थोड़ा सा बचत हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट के हवाले से। ये सादा सा काम आपने कर लिया इस तरीके से। अब आपने जनाब कर लिया सबमिट। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने दी वर्डप्रेस को। रन द इंस्टॉलेशन, ये जो अगली विंडो है इस बटन पे क्लिक कर दें, रन द इंस्टॉलेशन। आपने जनाब इंस्टॉलेशन को रन कर दिया, उसके बाद ये विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने देना है साइट टाइटल। अब हमारी साइट का टाइटल कौन सा है, उर्दू डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आपने यूजर नेम देना है, तो यूजर नेम हम क्या देते हैं, स्पार्टन्स, ताकि हमें याद रहे। अब यहाँ पे आपने कोई भी पासवर्ड जो है वो देना है। यहाँ पे पासवर्ड हम देना चाहते हैं, फर्ज कर लें कोई भी आप अपनी मर्जी से, स्पार्टन्स 2019 हमने यहाँ पे रख लिया। अब इस पासवर्ड को वर्डप्रेस पसंद नहीं कर रहा, वो कहता है जी बहुत वीक है, स्पार्टन्स हमारे वीक नहीं है। तो अब हम इनको स्ट्रांग करेंगे। तो इसके शुरू में शिफ्ट की को प्रेस करके एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम दे देते हैं, लास्ट में शिफ्ट की को प्रेस करके टिल्डा की जो है वो दे देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और उसके बाद 2। तो इस तरीके से आपने पासवर्ड जो है वो बनाना होता है। जब तक यहाँ पे स्ट्रांग ना आए आप ये आदत बना लें कि स्ट्रांग पासवर्ड होने चाहिए। स्ट्रांग पासवर्ड जो है वो ज़्यादा काम आते हैं। तो ये अभी से आपने इस स्टेज पे आदत बना लेनी है। इसको हम Ctrl+C कर लेते हैं सिलेक्ट करके, क्योंकि ये हमने बाद में यूज़ करना है। अब स्पार्टन्स हमारा यूज़र नेम है, पासवर्ड हमारे पास ये है। आप इसको अपने पास कहीं सेव भी कर सकते हैं क्योंकि ये लोकल होस्ट है। अब यहाँ पे आप देंगे अपनी कोई ईमेल जो भी आप यूज़ करते हैं। फर्ज कर ले मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और उसके बाद जनाब आप सर्च इंजन विजिबिलिटी जो आपके लाइव सर्वर पे होती हैं
वहाँ पे हम सर्च इंजन को मौका देते हैं कि वो हमारी इंडेक्स कर लें, लेकिन यहाँ पे हम उसको डिस्करेज कर देते हैं कि भाई ये हमारी लोकल मशीन है, सर्च इंजन को यहाँ आने की ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने कर दी, साइट टाइटल, यूज़र नेम, पासवर्ड, योर ईमेल, और उसके बाद सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये नीचे बटन लिखा हुआ है इंस्टॉल वर्डप्रेस। ओके, इंस्टॉल कर दें जी वर्डप्रेस को। अब वर्डप्रेस जो है वो आपके पास आपकी मशीन में इस कंप्यूटर में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब लोकल होस्ट का क्या फ़ायदा है, आपका समटाइम्स इंटरनेट नहीं होता तो आप इसको ऑफलाइन रह के भी अपने कंप्यूटर में सिंपल आपने सर्वर को चलाना है, जैम्प को, या जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है, और आप उसके बाद अपनी वेबसाइट को ऐसे ही लाइव देख सकते हैं जैसे आप इंटरनेट के होते हुए किसी लाइव सर्वर से वेबसाइट को देख सकते हैं। तो ये आपका सक्सेस का मैसेज आ गया, वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। हम कहते हैं जी लॉग इन करें। जो ही आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके पास विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या नाम रखा था, स्पार्टन्स इसका यूज़र नेम था, स्पार्टन्स, और यहाँ पे वो पासवर्ड जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से इसको कर देते हैं रिमेंबर भी, क्योंकि ये लोकल होस्ट है, बार बार हमें ना लिखना पड़े, तो हम कहते हैं कि इसको आप याद रख लें, बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद हमने कर दिया यहाँ से इसको लॉगिन। लें जनाब, दिस इज़ योर वर्डप्रेस। यहाँ पे अगर आप क्रोम में है तो मैसेज आएगा, आप इसको सेव कर लें। ये है जनाब वर्डप्रेस का, जिसको बैक एंड कहते हैं या डैशबोर्ड कहते हैं। एक चीज़ होती है फ्रंट एंड, एक होता है उसका बैक एंड। आप इसकी कहानी यूँ समझ लें, बड़ी मेहनत के साथ इंसान यहाँ तक पहुँचा है। शुरू में बहुत पहले अगर आप देखें तो HTML जो अगर बिल्कुल इसकी इब्तदाई शक्ल देखें तो बड़ी अजीब व गरीब थी। आज के दौर के नौजवान अगर उसका तस्वर करें तो वो हंसना शुरू कर देते हैं कि क्या पत्थर का ज़माना था। हर दौर जो गुजर जाता है वो ऐसे ही पत्थर का ज़माना लगता है। हमारे बाद जो लोग आएंगे 20-25 साल या 40 साल बाद, वो हमें पुराना कहेंगे, वो कहेंगे कितने यार पत्थर के लोग थे, कहते हैं हमारे पास टच सिस्टम था। बट टच करने की क्या ज़रूरत है, तो उनके पास और टेक्नोलॉजी होगी। जैसे मैनुअल फ़ोन जो है वो अब अजीब सा लगता है इस्तेमाल करते हुए। तो दौर के साथ साथ चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। तो HTML जो है इसको आप बुनियादी एक तस्वर समझ लें जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए। HTML ऐसे ही है जैसे आपने मकान जब बनाना होता है तो आप एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, ये HTML है। अब उस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने सारा कुछ कर लिया, सीमेंट कर लिया, लेंटर भी डाल दिया, ये सारा HTML में आपने कर दिया। अब उसके ऊपर जो आप चूना करेंगे या डिस्टेंपर करेंगे, रंग रोगन करेंगे, थोड़ा सा उसको लशपश करेंगे, वो आपका CSS है स्टाइल बनाने के लिए। उसके बाद जो आपने बेल वगैरह लगानी है, घंटियाँ लगानी है, इस तरह का फानूस होना चाहिए, पर्दे इस तरह के होने चाहिए, जब कोई बंदा वहाँ पे घर के पास से गुजरे तो CCTV जो है वो सारी रिपोर्ट ले। ये जितने भी इस तरह के गैजेट हम यूज़ करते हैं, बेल्स और विसल्स वगैरह, ये काम होता है जावास्क्रिप्ट के साथ। अब जब ये तीन चीज़ें आपके पास मौजूद होगी तो इन तीन चीज़ों के अपने एक प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जैसे बूटस्ट्रैप ने दरअसल क्या किया, इन तीनों चीज़ों को मिला के आपको बना बनाया एक टेम्पलेट दे देता है वो, कि आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की बेसिक जो है वो ना करना पड़े। तो बूटस्ट्रैप की तरफ भी हम आएंगे लेकिन बाद में। अभी फिलहाल आप सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई। अब HTML की जो वेबसाइट बनती थी हार्ड कोटेड या ब्रोशर टाइप, उनको एडिट करना बड़ा मसला होता था क्लाइंट्स के लिए। तो उसके लिए फिर डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती थी जो HTML को जानते थे, उसमें टेबल बनाना है या डिवें या क्लासें वगैरह। तो बैक एंड पे जाके वो चेंज करते थे हार्ड कोड अंदाज में, और जो बैक एंड पे वो जुमला लिख देते थे सेंटेंस, वही फ्रंट एंड पे नज़र आता था। PHP जब आ गई, ये जो डायनेमिक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, इससे फ़र्क क्या पड़ा। HTML के लिए आप समझ लें कि फ़र्ज़ कर लें आपने किसी शहर का नाम लिखा हुआ है इस्लामाबाद, अब किसी ने पीछे हार्ड कोड कर दिया इस्लामाबाद, फ्रंट एंड पे भी इस्लामाबाद ही नज़र आ रहा है। PHP की मदद से क्या हुआ कि आपने डायनेमिक अंदाज में एक वेरिएबल बना दिया, कोई कोड आपने वहाँ पे बना दिया या फंक्शन जो है वो आपने क्रिएट कर दिया, और उस पर आपने लिख दिया सिटी। अब सिटी जो है फ्रंट एंड से फ़र्ज़ कर लें 4000 यूज़र जो है वो लॉगिन करते हैं और वो अपनी प्रोफाइल में अपना शहर लिखते हैं। तो वो जो एक कोड होगा पीछे डायनेमिक अंदाज में, वो हर मर्तबा हर बंदे को फैसिलिटेट करेगा। सर्वर साइड पे PHP मौजूद रहेगी, लेकिन ब्राउज़र के अंदर आपको जो डाटा नज़र आएगा HTML में नज़र आएगा। तो ये एक बुनियादी चीज़ आप समझ लें। घर बना लिया, रंग रोगन कर लिया, बेल्स एंड विसल्स कर ली, PHP के ज़रिए आपने अपनी प्रोडक्ट को डायनेमिक कर दिया। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डायनेमिक। अब उस डायनेमिक पहलू के साथ अगर आप देखें तो डायनेमिक का ताल्लुक था डाटाबेस के साथ, यानी आपने चीज़ें जो हैं वो गोदाम के अंदर रखती हैं। जो बंदा, आप सोए हुए हैं और आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आके इंटरेक्शन करता है
तो फिर आपका डेटाबेस जो है वो उसके साथ उसको वो चीज़ें देता है। वो जो भी मांगेगा वेबसाइट जो है उसको डायनामिक अंदाज में देगी। अब पिछले कुछ सालों से इसमें मजीद एक तेज़ी आ गई है जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं या बॉट्स कहते हैं, कि अब डेटाबेस से भी बात आगे बढ़ गई है कि ऐसे बॉट्स बन गए हैं। वेबसाइट अब आपको आगे से कम्युनिकेट करती है। जैसे आपने देखा होगा हेलो गूगल, उसमें क्या होता है कि सिंग मी अ सॉन्ग, मेरे लिए गाना गाओ, तो वो बेचारी जो है वो गाना गाना शुरू कर देती है। वो जो मशीन है उसके साथ शुरू में लोगों ने बड़े फन भी किए, मुझे भी किसी ने एक दफ़ा दिखाया तो मैंने भी उसके साथ बड़े मज़े किए। मुझे कहता सारी इस तरह बात करें, इसके साथ इस तरह बात करें। तो मकसद ये है कि अब आप देखें किस तरफ जा रही हैं चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए आप समझ लें कि वर्डप्रेस की जो सीरीज़ हमने कल से शुरू की हुई है, अब वर्डप्रेस के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आने वाला है 2019 में। इससे अगली वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखें, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा क्या होने जा रहा है और क्यों ये स्पार्टन्स 300 की मुझे ज़रूरत पड़ी है। ये सारा मिशन, ये सारा पैशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कल की वीडियो यानी जो तीसरी वीडियो होगी उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पहली मरतबा देखा होगा, कंग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी एक वेब डेवलपर बन गए हैं। अब ये सारी जो दुनिया, इससे आपने परेशान नहीं होना, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, इसकी लेफ्ट साइड पे है सबसे पहले होम, जिस पे हम यहाँ पे मौजूद हैं। जब वर्डप्रेस अपडेट करता है तो यहाँ पे मैसेज आ जाता है 1, 2, 3 या 4 कि आपके थीम की अपडेट आई है, प्लगइन की अपडेट आई है। अब थीम और प्लगइन क्या है इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अब वर्डप्रेस के अंदर है पोस्ट, उसके बाद यहाँ पे है मीडिया, नीचे है पेजेस, फिर उसके बाद कमेंट का सेक्शन है, यहाँ पे अपीयरेंस है जिसके अंदर आपके थीम्स मौजूद होते हैं, ये प्लगइन्स का सेक्शन है जिसके अंदर हम प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। फिर यूज़र्स हैं, जितने भी यूज़र्स होंगे उनकी यहाँ पे हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी, प्रोफाइल वगैरह। यहाँ से उसके कुछ टूल्स वगैरह हैं और यहाँ पे है उसकी बेसिक सेटिंग। तो सबसे पहले सेटिंग पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरल के ऊपर। अभी हम फ्रंट एंड पे नहीं गए, इसको कहते हैं बैक एंड। ये उसका वो हिस्सा है जो डेवलपर के इख्तियार में होता है। क्लाइंट आमतौर पर इन एरियाज में आने से घबराते हैं, तो आप इस एरिया को अच्छे तरीके से समझ लें चूंकि इसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। जनरल पे हमने क्लिक किया तो ये नाम लिखा होता है साइट टाइटल का। यहाँ पे आपने देना होता है टैग लाइन, जैसे हमने पहले दी थी स्पार्टन के हवाले से। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन मेमोरी ऑफ गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की याद में यह हमने वेबसाइट बनानी है। उसके बाद ये वेबसाइट का एड्रेस है, लाइव सर्वर पे होगा तो आपका ये एड्रेस नज़र आएगा www.urdudepartment.com और यहाँ पे लोकल होस्ट पे इस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है। उसके बाद साइट एड्रेस है, ये दोनों चीज़ें, वर्डप्रेस का एड्रेस और साइट का एड्रेस, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी ईमेल है जो आपने वहाँ पे एंटर की थी, वो यहाँ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। फिर ये मेंबरशिप के हवाले से है, इस डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपने बुनियादी चेंजेस की, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आप कर देंगे सेव चेंजेस। अब उसके बाद लेफ्ट साइड पे आए तो यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू डिपार्टमेंट, उस पर आपने जो ही माउस को हवर किया तो ये नीचे एक आ रहा है लिखा हुआ विजिट साइट। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू विंडो करेंगे तो वो जो वेबसाइट आपने अभी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की थी, लें जनाब आपकी ज़िंदगी की पहली वर्डप्रेस की साइट, अगर पहली है, तैयार हो चुकी है। कांग्रेट्स, स्पार्टन ने बहुत ज़बरदस्त काम किया आज। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का अपना थीम है, जब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो पहला थीम वो साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ से इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आप देखते हैं, आम यूज़र ये चीज़ें इस तरह देख रहे होते हैं। अब हमारे पास होती है ये दुनिया, आम यूज़र के पास होती है, क्लाइंट के पास ये वाली दुनिया। तो हमें इन दोनों का पता होना चाहिए। ये जो सामने आपको लुक एंड फील नज़र आ रही है कि इस तरीके से बैकग्राउंड होगा, इस तरीके से टाइटल होगा, इस तरीके से साइड बार होगी, ये सारा जो स्टाइल है, इसका जो फंक्शन का स्टाइल है, इसको कहते हैं थीम। अब उस थीम के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर वह फंक्शंस थीम के अंदर शामिल होंगे तो वो उसका हिस्सा होंगे, वो उसी थीम का हिस्सा रहेंगे। लेकिन अगर हम उस थीम के फंक्शंस को बाहर निकाल के अलग से रख लें तो उसके लिए हम एक प्लगइन बनाते हैं। प्लगइन का फ़ायदा ये होगा कि उसको आप किसी भी थीम के साथ यूज़ कर सकेंगे। तो इसलिए प्लगइन के अंदर भी फंक्शंस ही होते हैं, वही फंक्शन जो हम थीम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं ये हम बाद में करेंगे। अभी आपने सिर्फ वर्डप्रेस को समझना है कि वर्डप्रेस में आप
किस तरीके से चीज़ें जो है वो लेके चलेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो थीम हमें नज़र आ रहा है, ये थीम कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप वापस आए जनरल सेटिंग्स में, ये जहाँ पे लिखा हुआ है अपीयरेंस, इसके ऊपर आप हवर करेंगे, थीम्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप थीम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 3 थीम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने इंस्टॉल कर दिए जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। ये एक्स्ट्रा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ राइट साइड पे लिखा हुआ है डिलीट, हम कहते हैं जी डिलीट कर दो, एक्स्ट्रा चीज़ें रखने की हमारे पास ज़रूरत नहीं। एक अच्छा डेवलपर जो है वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखता है, एक्स्ट्रा चीज़ें सर्वर पे खामखा बोझ डालती हैं, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये वो थीम है जो अकेला आपके पास इंस्टॉल है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब अगर आपने फ़र्ज़ कर लें अपना थीम जब बनाना है तो यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू के ऊपर। तो इसके 2 तरह के आगे रास्ते हैं। एक यह है कि आपने कोई थीम फॉरेस्ट से थीम डाउनलोड किया या आपने खुद बनाया और उसको जिप बना लिया, यहाँ से अपलोड हम करेंगे। अब इसमें आपको जो सारे थीम नज़र आ रहे हैं ये वो थीम्स हैं जो मुख्तलिफ लोग डेवलपर्स जो हैं वो बनाते हैं और फ्री ऑफ कास्ट उसको ऑनलाइन डाल देते हैं इस रिपॉजिटरी के अंदर। उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो उनकी ब्रांडिंग हो जाती है, आप इंशाल्लाह ताला इन 3 महीनों के अंदर अंदर यहाँ पे 300 स्पार्टन्स के 300 थीम्स जो हैं वो वर्डप्रेस रिपॉजिटरी में इंशाल्लाह ज़रूर शामिल होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें सारी मैंने प्लान की हुई हैं। आप बस साथ चलते रहें, फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ब्रांडिंग और मार्केटिंग के हवाले से भी कुछ चीज़ें समझाऊंगा इसी के साथ रिलेटेड, किस तरीके से आप आगे इसको सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बना सकते हैं। लेकिन वो बाद में, अभी आपने ख्वाबों में नहीं पड़ना, अभी मेहनत का दौर है। 3 महीने हमने पसीना निकालना है, खूब ट्रेनिंग करनी है, फिर हम बाद में बात करेंगे कि इसके बाद भी कोई प्लान मेरे जहन में होगा। ये आइडिया खाली नहीं है, इसके पीछे बड़ी ज़बरदस्त एक गेम है। तो ये सारे थीम जो हैं इनको आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त इन्होंने बंदों ने मेहनत की हुई है। यहाँ पे आप ऊपर देखें तो एक लिखा हुआ फीचर्ड, फिर उसके बाद क्लिक करेंगे पॉपुलर। वो थीम जो बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हो चुके हैं, लोगों ने पसंद किए, फ्री हैं, लोग इसमें अपनी मार्केटिंग के लिए भी करते हैं। दूसरे नंबर पे इसका एक लाइट वर्जन दे देते हैं और फिर कहते हैं कि जी अगर आपको ये वाले फीचर चाहिए तो ये आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं थीम फॉरेस्ट से, या जो भी उनकी वेबसाइट है वो होता है उसका प्रो वर्जन। तो आप भी ये गेम जो है वो कर सकते हैं क्योंकि ये एक लीगल गेम है, सारे लोग इसी तरीके से करते हैं। उसके बाद है लेटेस्ट। लेटेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो अभी अप्रूव होकर ऊपर आना शुरू हुए हैं थीम, चूँकि वर्डप्रेस के अंदर इसकी अप्रूवल होती है बाकायदा, तो वो थीम जो लेटेस्ट होते हैं वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है फेवरेट्स का, अगर आपने यहाँ पे किसी को फेवरेट मार्क किया हुआ है तो वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। लास्ट है यहाँ पे फीचर फिल्टर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये उसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स और फीचर्स हैं, किस तरह का थीम आपको चाहिए। ग्रिड लेआउट में 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ से कस्टम बैकग्राउंड, कस्टम कलर्स, कस्टम हेडर, ये आप सारी चीज़ें देख रहे होंगे। तो जो भी आपको चाहिए होंगे आप इस तरीके से चेक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई फिल्टर करके क्लिक करेंगे तो अब उन 2 के मुताबिक जिसमें कस्टम बैकग्राउंड वगैरह है वो थीम हमें बताएगा जिसमें वो फीचर्स मौजूद होंगे। अगर आप फिल्टर को एडिट करना चाहें आप यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर को दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं या यहाँ से आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले पॉपुलर के अंदर। पॉपुलर में आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि वो पॉपुलर है। एक पॉपुलर थीम ऑलरेडी लगा हुआ है, ये जो हम देख रहे हैं। दूसरा ये है कि जस्ट डू इट, और उसके बाद यहाँ पे है हेस्टिया। फर्ज कर लें हमने यहाँ पे इसके ऊपर हवर किया तो ये एक बटन आपको नजर आएगा इंस्टॉल, और यहाँ पे है प्रीव्यू। आप जब प्रीव्यू करेंगे तो ये इसी जगह पे रहते हुए, अभी आपने इंस्टॉल नहीं किया, वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये किस तरह थीम नजर आएगा। लेफ्ट साइड पे उसका थंबनेल है, फीडबैक कितने लोगों ने इसको दी हुई है, वर्जन कौन सा है, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको नजर आ रही होगी। कुछ लोग यहाँ पे अपना लिंक भी देते हैं, वेबसाइट वगैरह भी। तो यहाँ से अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहें, अब अगर आप यहाँ से भी इसको इंस्टॉल करना चाहें तो ये ब्लू बटन है। अगर यहाँ से ना करें और यहीं पे रहते हुए आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से आप स्क्रॉल करते जाएं और आपने थीम को देखना जाएं। अगर आप कोई थीम सर्च करना चाहें, फर्ज कर लें हम सिर्फ लिखते हैं बूट स्ट्रैप। अब जो ही मैंने बूट स्ट्रैप लिखा और एंटर करने से पहले ही बड़ा ज़बरदस्त डायनामिक इसका सर्च है जावास्क्रिप्ट के साथ, तो ये बूट स्ट्रैप के हवाले से रिजल्ट हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। अब ये है बूट स्ट्रैप ब्लॉग। अब हमारी जो डेमो साइट है वो चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड है, उर्दू डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एजुकेशन। जो ही मैंने लिखना शुरू किया तो ये चूँकि इंटरनेट साथ लगा हुआ है तो वो फौरी तौर पर रिपॉजिटरी में से जो एजुकेशन से रिलेटेड थीम्स हैं वो निकाल देंगे। आप ये देखें किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये थीम्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से हम देखते हैं जी कौन सा ऐसा थीम है
जिसको हम रीड कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। तो जो आपकी चॉइस है आप उसको देख सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये पहले वाला जो है, इसी को एजुकेशन मेथड जो है इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वंस क्लिक किया, अब ये ऑनलाइन से आपके इस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है थीम। तो ये इंस्टॉलेशन जब मुकम्मल होगी तो ये बटन आपको नज़र आएगा, एक्टिवेट और लाइव प्रीव्यू। अब जो थीम हमने इंस्टॉल किया है वो अभी हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे। अगर हम जाएं htdocs के अंदर और यहाँ पे हमने क्रिएट की थी उर्दू डिपार्टमेंट, उसके ऊपर हमने क्लिक किया, WP कंटेंट के अंदर आए, थीम्स के ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे ये पड़ा हुआ है एजुकेशन मेथड जो अभी हमने इंस्टॉल किया है, लेकिन ये अभी एक्टिवेट नहीं है। उसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर। जो ही आपने इस बटन के ऊपर क्लिक किया, अब वो जो 2017 ये वाला थीम था वो ख़त्म हो गया और उसकी जगह पे ये थीम जो है ये इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ से अगर हम फ्रंट एंड पे आगे इसको रिफ़्रेश करें तो आप ये देखेंगे कि वो जो नया थीम था, वो जो नई लुक थी, वो अब नज़र आना शुरू हो गई है। अभी इसकी मुकम्मल सेटिंग नहीं हुई, लेकिन इस तरीके से आप थीम जो है वो इंस्टॉल करते हैं। बाद में इसको कस्टमाइजेशन वगैरह करनी है वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद इसी तरीके से आप प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्लगइन्स जो हैं वो भी इसी तरीके से थीम्स की तरह आप देख सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपने यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया, ये कुछ डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स हैं जो साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं, अकिस्मेट और हेलो डॉली। ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो थीम्स की तरह आप प्लगइन की रिपॉजिटरी के अंदर चले जाएंगे। ये कुछ पहले प्लगइन्स हैं जो फीचर्ड हैं। पॉपुलर के अंदर वो प्लगइन्स हैं जो बहुत दफ़ा मिलियंस की तादाद में डाउनलोड हुए हैं और लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, योस्ट SEO। ये आपके थीम को मज़ीद एम्पावर करता है। प्लगइन क्या करता है, ये आपकी एक्स्ट्रा पावर है। क्लाइंट अक्सर कहते हैं कि मुझे ये फंक्शन चाहिए, तो जो नए शुरू के यूज़र्स होते हैं, कस्टमाइज़र वगैरह, जिनको खुद कोड नहीं लिखना आता, वो प्लगइन की मदद से, चूंकि प्लगइन की मदद से भी वही काम होता है जो आप खुद लिख के करते हैं, तो अगर प्लगइन अवेलेबल है तो उसको लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये याद रखें, जितने ज़्यादा प्लगइन्स होंगे आपकी साइट पे, उतना ज़्यादा बैंडविड्थ का इशू आएगा, साइज़ का इशू आएगा, आपकी स्पीड का इशू आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई देखना चाहें, यहाँ से हम देख सकते हैं, या राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं प्लगइन्स का। फ़र्ज़ कर लें हम एजुकेशन के ऊपर ही क्लिक करके एंटर कर देते हैं और देखते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्लगइन ऐसा है, किसी बंदे ने किसी डिस्क्रिप्शन में किसी जगह पे लिखा हो। तो आप ये देखें, TP एजुकेशन लिफ्टर LMS होता है जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बड़ा ज़बरदस्त है। ये मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये रेज़्यूमे बिल्डर है, CV वगैरह बनानी हो, इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर ये यूकैनी लर्न डैश टूल किट है। तो फ़र्ज़ कर लें आपको ये वाला प्लगइन जो है वो पसंद आ जाता है या आपकी ज़रूरत है, मोर डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी मज़ीद फर्दर डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी कि ये किसने बनाया, इसकी फ़ीडबैक क्या है, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, इसकी डेमोस्ट्रेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, डेवलपर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब आज के सेशन का फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपने फाइवर पे एक गिग बना लिया कि बिल्कुल आई कैन इंस्टॉल थीम या आई विल इंस्टॉल प्लगइन्स, तो आपकी आज से ये काम शुरू हो जाएगा कि आपको बेसिक चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से हम बैक करते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें इसी को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे इंस्टॉल नाउ के ऊपर। जो ही आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक किया, इट विल टेक सम टाइम, और ये जो लिफ्टर LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये अभी जो हमसे पहले वाले डेवलपर्स थे, ये उनके बनाए हुए प्लगइन्स हैं। आफ्टर 3 मंथ्स इंशाल्लाह ताला मार्केट में 300 स्पार्टन्स के प्लगइन्स होंगे और इनके थीम होंगे और लोग इसी तरीके से डाउनलोड कर रहे होंगे। जैसे मैंने लिफ्टर LMS का तारफ़ करवाया है, कोई आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला आपके बनाए हुए प्रोडक्ट्स का, प्लगइन्स का, थीम्स का तारफ़ करवा रहा होगा। ये वक्त ज़रूर आएगा, मैं आपको बड़े यकीन के साथ ये कह रहा हूँ। यकीन बहुत बड़ी ताकत होती है। यकीन आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। जब इंसान यकीन पैदा कर लेता है ना, तो फिर नामुमकिनात जो हैं वो मुमकिनात में बदलना शुरू हो जाती है। ये मेरी ज़िंदगी का एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है। तो जब आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाए, एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब वो प्लगइन ऑनलाइन वर्ल्ड से उठ के लोकल आपके सिस्टम के अंदर मौजूद है। प्लगइन कहाँ पे पड़ा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने पहले थीम्स देखे थे, यहाँ पे WP कंटेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है आपने, तो आप एक स्टेप पीछे आ गए। अब यहाँ पे इसके ऊपर ही लिखा हुआ है प्लगइन्स, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा
तो प्लगइन्स के फोल्डर के हम चले गए। ये पड़ा हुआ है लिफ्टर LMS जो अभी हमने इंस्टॉल किया और एक्टिवेट किया। अब वो जो डेवलपर है वो कहता है जी आप इसका सेटअप करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी ओके गेट स्टार्टेड नाउ या स्किप सेटअप। स्किप सेटअप करेंगे तो स्किप हो जाएगा, आप अपनी मर्जी से इसको बाद में चेंज करेंगे। जब आप कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो इस तरीके से ऊपर मैसेज जो है वो नज़र आता है। अब ऊपर लिखा हुआ है कि करंट थीम एजुकेशन मेथड डज नॉट डिक्लेयर सपोर्ट फॉर लिफ्टर LMS साइड बार्स। ये जो थीम हमने इंस्टॉल किया था वो कहता है जी कि ये इसके साथ कंपैटिबल नहीं है। अब उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बाज़ ये इशू आते हैं, तो अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, ये कोडिंग की दुनिया है। फिलहाल आप ये समझ लें कि प्लगइन हमने इंस्टॉल किया तो ये प्लगइन ने एक कस्टम पोस्ट टाइप बना दी है। इस लिफ्टर LMS प्लगइन की मदद से हम फर्दर कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये प्लगइन डेवलपर ने इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं और ये सारे काम आपने बनाने हैं, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे कोर्सेज हैं, मेंबरशिप्स हैं, अकाउंट्स, चेकआउट, एंगेजमेंट्स वगैरह, नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें जब आपकी सेट हो जाएंगी तो इसी तरीके से फ्रंट एंड पे ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो आज आपको सिर्फ ये छोटा सा एक टूर करवाया है वर्डप्रेस का, ताकि आपकी थोड़ी हेजिटेशन जो है वो दूर हो जाए। इससे नेक्स्ट में हम थोड़ा सा पेज क्रिएट करेंगे, पोस्ट वगैरह क्रिएट करेंगे, मजीद इसमें डेप्थ में जाएंगे और फ्यूचर में वर्डप्रेस में क्या होने जा रहा है, क्या बूम आने लगा है, स्पार्टन्स जो हैं वो अपने राइट टाइम में क्या करने जा रहे हैं। कल की वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कुछ एडिशनल चीज़ें भी हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।